अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको मुठिया बनाने का तरीका बताने जा रही हूँ और एक कुर्बानी के बारे में एक शॉर्टकट स्टोरी भी बताऊँगी। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बहुत दिनों के बाद दूसरी बीवी से एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम इस्माइल रखते हैं। वो इस्माइल कुछ बड़ा होता है तो आपको अल्लाह ताला की तरफ से ख्वाब आता है कि आप अपने बच्चे को मेरे लिए कुर्बान कर दो। वो अल्लाह ताला की आजमाइश थी। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत ही परेशान हुए कि मैं कैसे अपने बच्चे को कुर्बान कर दूं। फिर दूसरे दिन फिर से उनको ख्वाब दिखता है कि अपने बच्चे को तुम मेरे लिए कुर्बान कर दो। फिर भी वो खामोश रहते हैं और अपने बेटे को इस्माइल अलैहिस्सलाम को नहीं बताते। फिर जब तीसरी मर्तबा उनको ख्वाब में यही बात आता है कि इब्राहिम, मैंने तुमको बोला ना कि इस्माइल को मेरे नाम पे कुर्बान कर दो। अब बेटे के पास दिल बरजस्ता होकर, बहुत ही दुखी होकर आप आते हैं और बेटे के सर पर हाथ फेर के बोलते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे ख्वाब में बोला है कि तुमको मैं कुर्बान कर दूं। तो बेटा बोलता है कि अब्बा जान, मैं राज़ी हूँ। अपनी तोतली तोतली ज़बान में, अल्लाह मुझे पसंद किया है, इसलिए आप मुझे कुर्बान कर दीजिए। तो बहुत ही ना, दिल में तो पहला बच्चा रहता है, पहली उनकी संतान रहती है, उनको लेके आप चलते रहते हैं। बेटा पूछता है कि अब्बा जान, कब हम पहुँचेंगे अपनी जगह पर जहाँ आप मेरी कुर्बानी करने वाले हैं। तो बाप कुछ नहीं बोलते, एक पहाड़ पर पहुँचते हैं और एक कपड़ा, थोड़ा पानी लेके जाते हैं। जब बेटा बोलता है कि अब्बा जान, आप बस इतना काम कीजिए कि मेरी आँख पर पट्टी बांध दीजिए। अब बेटे के आँखों पे पट्टी बांध देते हैं। फिर सोचते हैं, अरे मैं छुरी कैसे चलाऊँगा। तो वो फिर अपनी भी आँखों में पट्टी बांध लेते हैं और छुरी लेके बच्चे की गर्दन पर चला देते हैं। वो जंगल बियाबान, न वहाँ कोई इंसान है न कोई जानवर है। जब छुरी चलाते हैं तो एक मेंढे की चिल्लाने की आवाज़ आती है। तो फ़ौरन आँखों की पट्टी निकालते हैं, देखते हैं तो छुरी के नीचे एक मेंढा है और बेटा खड़े होके मुस्कुरा रहा है। ये थी अल्लाह की आजमाइश और इसलिए ये कुर्बानी करी जाती है और जानवरों को खाने का हुक्म भी दिया अल्लाह ताला ने, क्योंकि एक ज़माना ऐसा आएगा कि जानवर ज़्यादा हो जाएंगे अगर नहीं खाया जाएगा और इंसान कम हो जाएंगे। उनकी गोबर, उनकी गंदगी जो इंसान के लिए हानिकारक है। इसलिए अल्लाह तो अल्लाह होता है, वो जो चाहेगा वो कर सकता है, उसे सब मालूम है दुनिया में क्या क्या चीज़ पैदा होने वाली है, क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है। आज तो जानवरों को खिलाने के लिए भी इंसान के पास कुछ भी नहीं है, भूखे हो के मर जाते हैं। तो ये अल्लाह का हुक्म था जब से ये कुर्बानी का रिवाज चालू हो गया है। स्टोरी तो काफ़ी बड़ी है लेकिन मैं बहुत शॉर्टकट में बताई हूँ। अब मैं मुठिया बनाने का तरीका बता रही हूँ कि कीमे के अंदर मैंने चिली पाउडर लिया है और ज़ीरा पाउडर और ये गरम मसाला पाउडर और हरी चटनी आती है जो मैं पहले पीसने का तरीका बताए थे, वो हरी चटनी को डाल दिया है और अदरक लहसुन का पेस्ट जो पीस के पहले से रखी थी, उन तमाम चीज़ों को इसमें मिला के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको मुठिया बनाएंगे। इस तरह से देखिए, नमक भी डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से, आपको जितना लगता है। 4 किलो कीमा है, उसके अंदर मैं टेस्ट के हिसाब से सब डालने के बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स करें। और मिक्स करने के बाद देखिए ऐसे मैं मुठिया बना ली हूँ और दोनों हाथ से दबा दबा के अच्छी तरह से, इसमें कोई बेसन वगैरह नहीं मिलाने का है। और इस तरह से देखिए मेरी मुठिया रेडी हो गई है। ये देखिए कितनी अच्छी रेडी हुई है ना। और ये इस तरह रेडी हो गई है। अब इसको मैं चूल्हे पे इसको ऐसे ही रख दूँगी और इस पर ढक्कन लगा के रख दूँगी। तो इस मुठिया में पानी रहने से ये फ़ायदा होता है कि रोज़ के रोज़ हम सुबह शाम इसको
गरम कर सकते हैं और पानी को नहीं जलाना चाहिए। पानी जलाने से क्या है, मुठिया पहले ही से वो रेडी हो जाती है, तो फिर उसको जब गरमाओ ना तो गरमा नहीं सकते, अच्छी तरह से गरम नहीं हो सकता है। देखिए पानी दिख रहा है ना। अब मैं इसको ज़रूरत भर, जैसे जिसको खाने का है तो निकालते जा रही हूँ और तल तल के सब लोग को देती हूँ। और रोज़ के रोज़ आज तीसरा दिन है ईद का, तो मैं ऐसे गरम कर के थोड़े से तेल में उलट पलट करके इसको तल देती हूँ। तलने से ना बहुत ही लजीज होता है, एकदम डीप फ्राई नहीं कीजिएगा। तावे पे रख के और देखिए स्लो स्लो आंच पे मैंने इसको तल लिया है। अब दूसरी बार भी देख लीजिए कैसे। मैं अभी तेज़ आंच करी हूँ, उसमें थोड़ा सा तेल डाली हूँ। तेल डालने के बाद जब ये मेरा तेल अच्छा गर्म हो गया है तो उसके अंदर अब मैं मुठिया डाल रही हूँ। अब फिर इसको स्लो कर दूँगी। मुठिया डालने से थोड़ा ना ठंडा हो जाता है ना तेल, इसके लिए। देखिए स्लो कर दी हूँ मैं। अब ये मेरा ये मुठिया रेडी हो गई है। अब थोड़ा इसके साथ किसी किसी को मिर्ची लगती है तो गर्मा गर्म मिर्ची भी फ़ौरन मैं तल लेती हूँ। तलने के बाद उसको भी साथों साथ पेश करती हूँ। ये देखिए इस तरह से हमारी मुठिया रेडी हो गई है।